हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेटाबेस फंक्शन सीरीज़ का डी एवरेज फंक्शन, एक्सेल में डी एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आप एक एक्सेल सीट पर डी एवरेज फंक्शन यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं डी एवरेज फंक्शन और उसके बाद प्रैक्टिकल समझेंगे एक्सेल सीट पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा है इज इक्वल टू डी एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट डेटाबेस रेंज। फंक्शन हमसे पूछेगा जिस सेल में हम फंक्शन लगाएंगे तो डी फॉर डेटा एवरेज ब्रैकेट स्टार डेटाबेस रेंज। तो डेटाबेस रेंज, इस डेटाबेस रेंज में हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड रखा है, जो हमने डेटा बना रखा है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस रेंज को सेलेक्ट करें हेडर सहित। आर्गूमेंट में भी लिखा है डेटाबेस के सामने डेटाबेस रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स। तो मैंने हेडर से सेलेक्ट की। हेडर हमारे ये हैं जो मैंने कलर कर रखा है हाईलाइट, ये हेडर है। ओके, तो हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट किया हेडर सहित, कॉमा लगाया। अब ये पूछेगा आपसे ऑपरेशन फील्ड, कौन सा वो फील्ड है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मेरे पास इधर ईयर है, इधर मेल कैंडिडेट है, इधर फीमेल कैंडिडेट है और ये टोटल है उनका। मैं चाहता हूँ 2020 में, जैसे मैंने क्राइटेरिया में ईयर के यहाँ रिकॉर्ड रखा है 2020 में मेल कैंडिडेट का एवरेज कितना है वो मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं ऑपरेशन फील्ड में क्या चूज़ करूँगा, मेल। अगर मुझे फीमेल का चाहिए तो फीमेल चूज़ कर लूँ, टोटल का एवरेज चाहिए तो टोटल को सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, और एक यहाँ पे ध्यान रखें, जो भी आपकी टेबल में हेडर है वो हेडर यहाँ पे सेम होनी चाहिए। अगर आपने गलत कर दिया यहाँ पे तो रिकॉर्ड में से फंक्शन में एरर आ सकता है। ओके, तो मैंने फील्ड सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया में आपको पूरी क्राइटेरिया, जो भी आप क्राइटेरिया जितनी बनाओगे उतनी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें हेडर सहित। ये भी हेडर सहित सेलेक्ट करनी है। ओके, अब जब आप सिंपल एंटर दबाओगे तो आपके पास ये 13,500 रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट कैसे आएगा वो अभी मैं एक्सेल सीट पे बता रहा हूँ आपको। आप ये समझ लीजिए कि 2020 में हमारे पास एक 12,500 ये है, एक 18,000 ये है और एक 10,000 ये है। तो ये हो गया, सम करोगे आप 40,500 डिवाइड बाई 3, मतलब काउंट में तो 3 है ना, 3 साल हैं, 3 बार है, तो आपको 13,500 रिजल्ट मिल जाएगा इस फंक्शन की मदद से। ओके, और फंक्शन में लिखा भी है डेटाबेस फंक्शन रिटर्न द एवरेज इन ए गिवन फील्ड फॉर रिकॉर्ड दैट मैच क्राइटेरिया। आपने जो क्राइटेरिया बनाई है उसके अंदर जो फील्ड है उस फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी ये टेबल में से क्राइटेरिया को मैच करके आपको ये डी एवरेज फंक्शन एवरेज निकाल के देगा। ओके, अब समझते हैं प्रैक्टिकल को, चलते हैं एक्सेल सीट पर। देखिए यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपनी एक्सेल सीट पर। मैंने पहले बता दिया है आपको कि जिस सेल में आपको फंक्शन यूज़ करना है उस सेल में आप आएँ, इज इक्वल का निशान लगाएं और फंक्शन टाइप करें डी एवरेज। मैंने अपना डेटाबेस यहाँ बना रखा है, क्राइटेरिया मेरी यहाँ से यहाँ तक है, ये ऊपर फंक्शन का नाम लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, क्राइटेरिया है। एवरेज मुझे यहाँ चाहिए, किसका चाहिए, मेल का। अभी मैं आपको दोनों बताऊँगा, पहले मैं मेल का निकालता हूँ। यहाँ फंक्शन करता हूँ डिलीट। कोई भी फंक्शन एक्सेल में यूज़ करते हैं सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे डी एवरेज। फंक्शन जैसे ही टाइप करोगे सर्च में आएगा, यहाँ पे आपको जैसे ही सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करोगे फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। फंक्शन एक्टिव होने के बाद वही जो मैंने थ्योरी में बताया डेटाबेस रेंज, डेटाबेस रेंज में आपको वो रेंज हेडर से सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपका डेटा रखा है। तो मेरा डेटा यहाँ रखा है ना, तो मैंने हेडर से सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है ऑपरेशन फील्ड, वही प्रोसेस, किस चीज़ का आप एवरेज निकालना चाहते हो। तो क्राइटेरिया में मैं जाऊँगा और क्राइटेरिया में से मैं चूज़ करूँगा मेल को। अगर मुझे यहाँ मेल चाहिए तो मैं मेल को सेलेक्ट करूँगा, फीमेल चाहिए तो फीमेल को सेलेक्ट करूँगा। तो मुझे चाहिए मेल, तो मेल कैंडिडेट सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाया। फिर ये पूछ रहा है आपको क्राइटेरिया, कहाँ है आपकी क्राइटेरिया रेंज जहाँ से आप रिकॉर्ड मैच कराओगे। तो मेरी क्राइटेरिया रेंज ये हेडर से सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज इंक्लूडिंग हेडर्स और सिंपल इंटर। तो आप देखोगे 13,500 निकल के आ गया। ये एवरेज निकला मेल का 2020 का। मैं अगर यहाँ ईयर चेंज करता हूँ, मैंने मान लीजिए यहाँ कर दिया 2019, तो यहाँ पे 18,500 आ गया। वो आया कैसे,
वो एक बार समझ लीजिए आप। एक ये और एक ये, इनको काउंट करोगे आप तो 37,000 हुआ। 37,000 के एवरेज कितना हुआ? 18,500। 2 काउंट है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे फिर वापस 2020 मैंने किया तो यहाँ कितना आ गया? 13,500 आ गया। तो इस फंक्शन की मदद से आप क्राइटेरिया में कंडीशन लगा के आप ये निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो। या मैं पता करना चाहता हूँ जो मेल हैं वो 18,000 वो 15,000 से कितने ज़्यादा हैं 2020 में, तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा। मैंने लगाया 15,000 से कितने ज़्यादा मेल हैं उनका एवरेज आ जाए। तो 15,000 से ज़्यादा 2020 में कितना है? 18,000 एक ये है, 18,000 एक ही है, ये 12,500 ये 10,000 है, ये कम है। तो उसने कितना 18,000 काउंट तो एक ही हुआ ना, तो उसका एवरेज भी यही आ गया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डी एवरेज फंक्शन कैसे आप क्राइटेरिया में फील्ड से रिकॉर्ड मैच करा के आप एक बड़े डेटा में डी एवरेज फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।